अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किस तरह उनके जो सबसे बड़े हामी या हिमायती समझे जाते थे आज सवालात उठा रहे हैं और बड़े ही पर्टिनेंट सवालात उठाए जा रहे हैं। बिलखसूस अगर हम बात करें पाकिस्तान बार कौंसिल की, जो इस वक्त वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, उसने भी जो इंतखाबी अमल है उस पर और जो इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और जो इंतखाबी अमल है उस पर भी उन्होंने कई बातें यहाँ पर लिखी हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक स्टेप फर्दर लिया है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। हम इस पर आएंगे, ये आज की मेन स्टोरी है। इससे कबल जो एक कंट्रोवर्सी बिल्डअप हुई है हालिया कुछ दिनों में, एक ख़त मंजर आम पर आया था और वो ख़त था जो आप कह सकते हैं सेक्रेटरी एविएशन और डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है ASF उनका, और वो ख़त गालिबन अक्टूबर का है और उस ख़त के अंदर ये लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक ख़त मौसूल हुआ और उस ख़त के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि चीफ़ जस्टिस और उनकी जो अहलिया हैं, जजेस की अहलिया, उनको एयरपोर्ट्स पर एग्ज़ैम्प्ट किया जाएगा बॉडी सर्च, यानी जो जिस्मानी तलाशी ली जाती है फ़िज़िकली वो अब नहीं ली जाएगी। इसके बाद बहुत से लोगों ने तनकीद की चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर कि चीफ़ जस्टिस बनने के फ़ौरन बाद उन्होंने ये काम किया है, ये शायद उनके कौलो फ़ेल में तज़ाद है। उस पर अब जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं सुप्रीम कोर्ट के शाहिद कंबोयो साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ख़तूत जो हैं वो जारी किए हैं। एक ख़त जो 18 दिसंबर को लिखा गया गुज़िश्ता रोज़ वो सामने आया है और एक उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है 21 सितंबर का वो ख़त जहाँ से ये तमाम तर मामला शुरू हुआ था। आपको याद होगा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 17 सितंबर 2023 को अपना बतौर चीफ़ जस्टिस हल्फ उठाया था और उसके बाद 21 सितंबर को ये ख़त लिखा गया और ये ख़त सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अब वेबसाइट पर जारी किया है। मैं आपको बता देता हूँ, इस ख़त में ये लिखा गया है कि द एयरपोर्ट सिक्योरिटी कार्ड्स इशूड बाय यू, ये उन्होंने ख़त लिखा है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को और उसमें ये लिख रहे हैं द एयरपोर्ट सिक्योरिटी कार्ड्स इशूड बाय यू एग्जाम्प्ट फ्रॉम बॉडी सर्च द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, retired chief justices and judges of the Supreme Court and wives of the retired chief justices and judges of the Supreme Court, but surprisingly does not exempt the spouses of serving chief justices and judges of the Supreme Court. We look forward to you resolving this anomaly at your earliest convenience. इसमें ये कह रहे हैं कि जो कार्ड्स, जो सिक्योरिटी कार्ड्स आपकी जानिब से जारी किए गए हैं, उन कार्ड्स के अंदर जो बॉडी सर्च है चीफ़ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस की और जजेस सुप्रीम कोर्ट की और जो रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस और जजेस की अहलियाँ हैं, उनको तो आपने ये कार्ड्स दिए हैं और उनको तो एग्जाम्प्ट किया है। ताहम हैरान कुन तौर पर जो मौजूदा जजेस हैं या चीफ़ जस्टिस हैं उनकी अहलिया या उनके अहल खाना को एग्जाम्प्ट नहीं किया गया, उनको इस्तिस्ना नहीं दिया गया, उनका बॉडी सर्च आज भी होता है। उसके ऊपर फिर उन्होंने अक्टूबर में ख़त जवाबी लिखा और उन्होंने कहा कि हमने ये मसला हल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस ख़त पर। और देखें, तकरीबन 2 से 3 माह के बाद वो ख़त अब 2 दिन कबल मंजर आम पर आया है, जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बैरून मुल्क गए हैं, अपनी अहलिया के हमरा गालिबन तुर्की गए हैं और उन जैसे ही वो यहाँ से रवाना हुए ये ख़त भी मंजर आम पर आ गया। सोशल मीडिया पर फिर एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से एक नया ख़त 18 तारीख को लिखा गया है, उसमें ये लिखा गया है दिस इज़ विद द रेफरेंस टू योर लेटर ऑफ 12 अक्टूबर 2023, जो 12 अक्टूबर को आपने ख़त लिखा उसके रेफरेंस से है, जो अचानक से मीडिया पर सरफेस हुआ जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया पाकिस्तान छोड़कर तुर्की गए जो मौसम सरमा है उनकी तातीलात के लिए। और फिर उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो इंटरेस्ट है फुल डिस्क्लोजर का, यानी तमाम तर शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए बराए करम जो ख़त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को आपको लिखा था वो भी मंजर आम पर ले आएँ, वो भी डिस्क्लोज़ कर दें ताकि मिसकंसेप्शन दूर हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि द बॉडी सर्च एग्जाम्पशन रूल वाज नॉट मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, जो जिस्मानी तलाशी का असूल है या कायदा है, ये
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं बनाया गया था और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई एग्जेम्पशन या इस्तिस्ना आपसे मांगा था। रजिस्ट्रार ने सिर्फ़ और सिर्फ एक एनॉमली की तरफ इशारा किया था। जो रिटायर्ड जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अहलिया को अगर आप नहीं उनको इस्तिस्ना दे रहे हैं बॉडी सर्च से, लेकिन सर्विंग जजेस को नहीं दे रहे, ये सिर्फ एक तजाद जो था इसकी निशानदेही रजिस्ट्रार ने आपके साथ की थी। ताहम आपका जो ख़त है उसने इस बारे में तो अपनी वजूहात दे दी और दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर कोई कंसर्न नहीं है। फैक्ट्स फिर उन्होंने नीचे लिखे हैं। वो ये कह रहे हैं कि द कोइंसिडेंटली इंटरेस्टिंग टाइमिंग ऑफ द लेटर, जो लेटर सरफेस होने की एक आप कह सकते हैं कि इत्तफाकिया वक्त है, जो 66 दिन कबल एक ख़त लिखा गया था वो अब पब्लिक डोमेन में अचानक से आ गया है, जैसे ही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वतन से बाहर गए हैं। और अभी तक जो बॉडी सर्च की एग्जेम्पशन वाले कार्ड्स हैं या इस्तिस्ना वाले कार्ड्स हैं, जो आप बता रहे हैं कि अक्टूबर में आपने ख़त में कहा था 12 अक्टूबर को कि अब वो एग्जेम्पशन दे दी गई है, ताहाल वो कार्ड्स भी मौसूल नहीं हुए। और 16 दिसंबर 2023 को जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया मिसेस सेरीना ईसा जा रहे थे पाकिस्तान से बाहर, तो जो मिसेस ईसा हैं वो क्यूबिकल में गई ASF के, जहाँ पर एक लेडी एहलकार ने उनकी तलाशी ली और जो वहाँ पर लगे कैमरा हैं, जो नस्ब कैमरा हैं, उनसे इस बात की तस्दीक भी की जा सकती है कि किसी भी तरह की इस्तिस्ना वहाँ पर नहीं मांगी गई। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को VIP लाउंज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क़याम का कहा गया, मगर उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक लग्जरी लेमोजीन जो VVIPs के लिए होती है, VIP लाउंज से एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने वो भी इस्तेमाल नहीं की। और यहाँ पर बेसिकली अब ये जो एलामिया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जारी करना पड़ा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जारी करना पड़ा है, मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ मेलाफाइडी इंटेंट तो ज़रूर रही है। भले ही जो सेक्रेटरी एविएशन है या जो डायरेक्टर जनरल हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, वो डायरेक्टली इसमें ज़िम्मेदार ना हो, मगर ये ख़त लीक तो वहाँ से ही हुआ है। और इसके पीछे ऑब्वियसली वजह यही नज़र आती है कि इस मामले को तूल देना और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद का एक माहौल बनाना जब वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए हैं। तो ये जो एक गैर ज़रूरी तौर पर हमारे यहाँ एक माइंड गेम्स या मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी शख्स को रिडिक्यूल करने के लिए, इसकी हमेशा से मज़म्मत ही होनी चाहिए और हम आज भी मज़म्मत कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इन पर्सन कोई ख़त नहीं लिखा था और ना ही उन्होंने कोई एग्जेम्पशन सॉर्ट की थी। एक एनामली थी, एक तजाद था कि अगर रिटायर्ड जजेस की अहलिया की बॉडी सर्च नहीं हो रही तो सर्विंग जजेस की क्यों हो रही है। और ये बात हमें भी अब मालूम हुई है, तो हमें भी हैरानगी हुई है इस बात पर। गो के जो तलाशी होती है बॉडी सर्च, वो फ़िज़िकल बॉडी सर्च से एग्जेम्पशन है, जो मशीन होती है उसमें होती है तलाशी। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना इसको बनाकर फैला दिया गया और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हुए फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद का एक नया दौर शुरू हुआ। इसके बाद आते हैं जो पाकिस्तान बार कौंसल है, और पाकिस्तान बार कौंसल के बारे में तासुर ये है कि ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हामी वकला का एक गिरोह है। हो सकता है ये तासुर गलत भी हो, ताहम उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक एलामिया उन्होंने जारी किया है, वो मैं आपको पढ़ कर बता देता हूँ। पाकिस्तान बार कौंसल का आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े फ़राहम करने पर ज़ोर। और पाकिस्तान बार कौंसल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशस्तों की तकसीम के हवाले से अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बराबर के मौक़े फ़राहम करने चाहिए। ये तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इंतखाबात की मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। जेहलम, गुजरांवाला और ज़िला रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन देखा गया है। आबादी के तनासुब से मौजूदा हल्का बंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं।
ये वाज़ेह है कि कमीशन का तर्ज़ अमल आम इंतखाबात की सालमियत के बारे में संगीन शकूक व शुबहात को जन्म देता है। इन हालात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन इन नाजुक मामलात पर आंखें बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान बार कौंसिल मुतालबा करती है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक करने की बजाय इन तजादात का नोटिस लेना चाहिए। बार कौंसिल, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, उसका पुख्ता यकीन है कि बुनियादी मकसद महज इंतखाबात नहीं बल्कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद है। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसने एक बड़ी अहम बात की है, और ये बात आपको याद होगा जब 15 दिसंबर की रात अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाज़े खुले। उन दरवाज़े खुलने से कुछ देर कबल एक अहम इजलास हुआ था, एक बैठक हुई थी चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में, जहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे, अटॉर्नी जनरल थे, और ये मुलाकात थी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से। सिकंदर सुल्तान राजा को खसूसी तौर पर बुलाया गया था लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद, और वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ़ किया गया, बज़ाहिर अपरेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को 100% तस्लीम कर लिया, और जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है वो उस तरह नहीं सुना जिस तरह सुनना चाहिए था। शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज ये एलामिया जारी किया है और ये कहने पर मजबूर हुई है कि पाकिस्तान बार कौंसिल मुतालबा करती है कि सुप्रीम कोर्ट के को इलेक्शन कमीशन के हर फैसले या हर अमल की तौसीक करने की बजाय इन तमाम तर तजादात का नोटिस भी लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मान लेता है और इलेक्शन कमीशन को फ्री हैंड दे देता है, तो फिर जो आम इंतखाबात होंगे वो क्या साफ़ और शफाफ होंगे? क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में कई ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, बिलखसूस कई सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रही है, और उनकी आवाज़ को बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि दबाया जा रहा है, और वो उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आने दिया जा रहा। गो के उन्होंने भी एक स्टेप फर्दर लिया था, उनको नहीं चाहिए था कि वो स्टे मांगते लाहौर हाई कोर्ट से, ताहम जो उनके ग्रीवेंसेस थे वो ग्रीवेंसेस जायज़ थे। अगर सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात को डिले किए बगैर उनके ग्रीवेंसेस को ही एड्रेस कर देती तो शायद आज पाकिस्तान की जो वकला तंजीम है सबसे बड़ी, उसको ये एलामिया जारी करने की ज़रूरत ही पेश ना आती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और इन्होंने एक स्टेप फर्दर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट बार ने अब यहाँ पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए, क्योंकि उनके ज़ेरे निगरानी शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी इंतखाबात की शफाफियत पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। इस बारे में शकूक व शुबहात दूर किए बगैर इंतखाबात के इनेकाद से कीमती वसाइल और मुल्क का नुकसान हुआ था। ये एलामिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अब से कुछ देर कबल जारी किया, और दोनों एलामिये कुछ देर के वक्फे के बाद आए हैं। पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये एलामिया जारी किया। आपको मालूम है पाकिस्तान बार कौंसिल को हेड करते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल तो ओवरऑल जो उसके चेयरमैन होते हैं वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होते हैं, जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो इलेक्टेड एक होते हैं, और इसी तरह फिर जो उनकी आगे मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं वो भी, जैसे हसन रज़ा पाशा साहब हैं, और ये तमाम लोग, अब उन्होंने भी इन तमाम तर अवामिल पर, या आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन के जो हालिया इक़दामात हैं उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी एक बड़ी वकला तंजीम है और सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेगी? बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। चीफ़ जस्टिस तो खैर मौसम सरमा की तातीलात के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। आजकल कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और उनके साथ 2 और सीनियर जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच में बैठ रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला। ताहम ये जो बेंच है ये इसी हफ़्ते है, यानी जुमे तक मुकदमात की समाअत ये बेंच करेगा। आइंदा आने वाले हफ़्ते में ये 3 जजेस भी अवेलेबल नहीं होंगे, महज कायम मकाम चीफ़ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद चैम्बर वर्क करेंगे। तो क्या अब जो तहफ़्फ़ुज़ात
उठाए जा रहे हैं, ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको एड्रेस करेंगे। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आइंदा आने वाले इंतखाबात वक्त से पहले ही क्या मुतनाज़ नहीं हो चुके? ये एक बड़ा अहम सवाल है और ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। और हमने भी, आपको याद होगा, 2 रोज़ कबल अपनी वीडियो में यही बात की थी कि सिर्फ आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना मकसद नहीं होना चाहिए, आम इंतखाबात का साफ़ और शफाफ इनेकाद जो है वो असल मकसद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक काम बहुत अच्छा किया है और सुप्रीम कोर्ट के इस काम पर हमें सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ करना होगी, बिलखसूस चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, कि उन्होंने 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए तमाम तर जो इक़दामात हैं वो उठाए हैं, जो ज़रूरी इक़दामात हैं। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है। उन्होंने तारीख़ खुद से नहीं दी, बल्कि सदर मुमलिकत और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है, उनकी मुशावरत से एक तारीख़ पर इत्तेफाक हुआ। क्योंकि पहले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख़ दी थी, बाद अज़ां सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद ये तारीख़ 8 कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन एक बात वाज़ेह कर दी कि ये बात जहन में रखें कि जो तारीख़ आज यहाँ पर फ़ाइनल होगी वो पत्थर पर लकीर होगी। पत्थर पर लकीर तो साबित हो रही है और हाल ही में जो रात गए अदालत लगाई गई, उससे ये बात साबित होती है कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान अब किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है और कोई डिलेइंग टैक्टिक्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। बनिस्बत माजी में जैसे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बारहा कोशिश के बावजूद, अदालती फ़ैसला देने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है सुप्रीम कोर्ट की या मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं वो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या इंतखाबात का इनेकाद ही यकीनी बनाया जाएगा या साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद भी यकीनी बनाया जाएगा? और ये जो सवालात आज वकलात तंजीमें उठा रही हैं, ये कल को मज़ीद भी लोग लेकर आएंगे। और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोशी रखेगी या इस मामले का नोटिस लेगी और इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब करेगी? इस तमाम तर मामले के बाद अब आज की इस वीडियो से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।